हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से स्वागत है इस क्लास में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और इसमें जो एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका जो 4.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो पूरा सॉल्व किया था, और जो आज का जो वीडियो है इसमें हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.2 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस दिए हैं। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको सभी को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना का मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमने पॉलिनोमियल्स में किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 फैक्टर आएंगे, उससे एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से सीख लिया है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वही आपको जो है कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए यहाँ मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 3, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म है 10। मतलब 3 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट आए नंबर का वो कैसा आए, 10 आए। तो देखिए हम 3 को किस किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, लेकिन 1 × 2 तो 10 नहीं होता है, तो आप ऐसे स्प्लिट नहीं करेंगे। अब 3 को कैसे कर सकते हैं, हम 3 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 5 - 2 कर सकते हैं हम 3 को, एंड 5 × 10 होता है। तो आपको 3 को स्प्लिट करना है 5 - 2 से। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 की जगह अब आपको लिखना है 5 - 2। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस माइनस का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। बस आप ब्रैकेट लगा के 3 की जगह लिखें 5 - 2, फिर x, फिर -10 इक्वल टू 0। अब x को आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा -5x। देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो -2 + 2 बन जाएगा, तो ये +2x हो जाएगा, देन -10 इक्वल टू 0। अब ये और ये 2 पेयर बनेगा, इसमें देखिए क्या कॉमन है, आप इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x -5, और इन दोनों में आप निकाल सकते हैं 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचा x -5। अब देखिए ये x -5 ये भी कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो x -5 को कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। तो देखिए 2 फैक्टर आपको मिल गए, इससे आपको x की 2 वैल्यू निकल जाएगी। एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x -5 इक्वल टू 0 करेंगे, और दूसरा वाला जो टर्म है x + 2 इसको भी 0 करेंगे। इससे जब 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी +5, और ये वाले से 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस तरह देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, x की 2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू -2। आई बात समझ में। अब देखिए हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला भी इसी तरीके से आपको करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर + x - 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो x के साथ कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं है तो उसको हम मानते हैं 1, क्योंकि 1 × x लिखा जा सकता है और 1 को नहीं लिखते हैं। तो अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो जो x का कोफिशिएंट है यहाँ 1 है। अब आपको इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो आए 6। अब हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 - 1 लिख सकते हैं। 2 - 1 1 होता है, लेकिन 2 1 2 होता है, हमको 6 चाहिए, नहीं 6 नहीं। देखिए यहाँ पे अगर x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है तो ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 6 कितना हो रहा है 12। तो हमको इसको यानी 1 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो 2 नंबर स्प्लिट होके आएंगे उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। पिछले केस में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1 था, तो केवल हमने 10 के बराबर जो प्रोडक्ट स्प्लिट करेंगे उसका होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर x स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 6 12 हो रहा है। तो देखिए हमें 1 को अब ऐसे स्प्लिट करना है, तो हम और देखें 1 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। हम 1 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 3 - 2, लेकिन 3 2 कितना होता है 6 होता है, लेकिन हमें चाहिए 12 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 1 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 - 3 से कर सकते हैं स्प्लिट, एंड 4 3 12 होता है, तो यही करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म में x के साथ कोफिशिएंट लिखेंगे 4 - 3। तो ये देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 3, फिर x, फिर -6 इक्वल टू 0। फिर x को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर, तो ये 2x स्क्वायर + 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 पेयर बनेंगे आपके पास, इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। यदि 2x इसमें से निकला तो यहाँ x बचा और यहाँ बचा +2। यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से हम केवल -3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा x + 2
और इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आपको डाउट हो कि आपने कॉमन सही निकाला है कि नहीं, तो ये टर्म को वापस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यही मिलेगा, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपने कॉमन सही निकाला है कि नहीं। अब देखिए ये x+2 आ रहा है और ये x+2 आ रहा है, तो ये दोनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो x+2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2x - 3। अब देखिए एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको, तो x+2 इक्वल टू 0 हो गया और 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इधर 2 को आप राइट में ले जाएंगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा ये, और इधर देखिए 3 को आप राइट में ले जाएंगे तो +3 हो गया। अब 2 को आपको 3 के नीचे ले जाना, तो मैं यहाँ से मिटा के इसको यहाँ ले आता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाती है 3/2। ठीक है, तो x की इसमें 2 वैल्यू आ गई, एक हो गई -2 और एक +3/2। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड वाला करते हैं इसका। अब थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रूट वाले नंबर आ जाते हैं, और जहाँ भी रूट वाले नंबर आते हैं तो जो आधे स्टूडेंट्स हैं वैसे ही घबरा जाते हैं कि रूट वाले नंबर वैसे ही इतने डिफिकल्ट है और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन लिख लें, उसको हम ज़रा समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आपको समझना मिडिल टर्म क्या है। इसमें मिडिल टर्म में हमारे पास 7, तो 7 को स्प्लिट करना है। अब इसको स्प्लिट करके हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए होगा, तो देखिए आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं √2 × 5√2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 × √2 तो 2 ही हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो देखिए रूट हट गया। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो उसका प्रोडक्ट हो वो 10 है। तो 7 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए 6 + 1 लिख सकते हैं, लेकिन 6 1 जा तो 6 होता है, तो आपको ऐसे स्प्लिट नहीं करना है। फिर 7 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं 7 को, बट 4 3 से कितना होता है 12 होता है, तो ऐसे भी स्प्लिट नहीं करना है। फिर 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2 एंड 5 2 10 होता है, और हमको यही चाहिए प्रोडक्ट 10, तो हमको 7 को स्प्लिट करना है 5 + 2 में। ठीक है, तो अब हम यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो देखिए √2x², 7 की जगह आप लिखेंगे 5 + 2x, फिर यहाँ पे 5√2। अब ये x को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 5x + 2x + 5√2। ठीक है, अब देखिए ये दो पेयर बना, इसमें आप क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए इसमें केवल x कॉमन निकलेगा, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हम इसमें से x कॉमन अगर निकाल लें तो यहाँ क्या बचा √2x और यहाँ क्या बचा 5। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए √2 कॉमन निकल जाएगा। कैसे √2 कॉमन निकल जाएगा, ये जो 2 है x के साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 × √2। तो यदि मैं यहीं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 की जगह लिख दूँ √2 × √2 × x। ठीक है, तो एक √2 यहाँ से और एक √2 यहाँ से निकल जाएगा। तो √2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √2x और यहाँ क्या बचेगा +5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म है वही टर्म अगर इस ब्रैकेट में होगा तभी वो आगे आपका जो है सही स्प्लिट होगा और सही आंसर आएगा। तो देखिए ये और ये कॉमन है, अब इसको आप निकाल सकते हैं कॉमन, √2x + 5 और यहाँ क्या बचा x + √2 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब एक बार इसको 0 से इक्वेट करते हैं, √2x + 5 = 0 और इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, x + √2 = 0। अब यहाँ 5 यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और √2 डिवाइड में आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई -5/√2 और जो दूसरी वैल्यू आएगी √2 को बस इधर ले जाना है तो -√2, तो x = -√2। तो देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है डिफरेंट, यहाँ पे क्या है रैशनल नंबर में दिया है कोफिशिएंट। तो एक है 2x² - x + 1/8 = 0। पूरे इक्वेशन में आप 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से 8 हट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 8 अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा पूरे इक्वेशन में, 8 × 2 = 16 x², फिर 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8x और यहाँ 8 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए 8 8 कट जाएगा और ये हो गया 1। तो देखिए अब ये बन गया नया इक्वेशन आपके लिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ जो मिडिल टर्म है देखिए ये 8 है,
ठीक है। अब इसका आपको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि इसका जो प्रोडक्ट है किसके बराबर आए, 16 और 1 के प्रोडक्ट के बराबर इसका प्रोडक्ट आए, ठीक है। यानी 16 1 में 16 हुआ, तो इसको स्प्लिट ऐसे करना है कि इसका प्रोडक्ट आए 16। अब देखिए हम 8 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 8 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 7 + 1, बट 7 × 1 तो 7 ही होगा, तो इसको नहीं करेंगे हम। फिर हम कर सकते हैं इसको 6 + 2, एंड 6 × 2 कितना होता है, ये होता है 12, तो ये भी हम नहीं यूज़ करेंगे। फिर हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5 + 3, 5 3 से कितना होता है, 15 होता है, हमें 15 भी नहीं चाहिए। फिर हम करेंगे 4 + 4, 4 4 से कितना होता है, 16 होता है, तो ये हमारा है स्प्लिट करने का सही नंबर। तो यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे 8 को 4 + 4 लिख के। तो देखिए अब आप लिखेंगे x 16² और 8 की जगह आप लिख दीजिए 4 + 4 × x + 1 = 0, तो ये 16x²। देखिए अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे ये x, तो ये हो जाएगा 4x, और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। अब आप ये दो टर्म और ये दो टर्म इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें क्या निकलेगा, 4 और x कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो 4x अगर कॉमन निकला तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा -1, ठीक है। वैसे यहाँ हम -1 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 या -1 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, 4x - 1 बचेगा। अब देखिए 4x - 1 4x - 1, इसको कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 4x - 1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -1, तो 4x - 1, ठीक है। तो देखिए दोनों यहाँ पे दोनों ही जो ज़ीरोज़ है वो सेम आएंगे, पहले एक बार इससे निकालेंगे एक बार इससे निकालेंगे, तो 4x - 1 = 0 लिखना है और करके 4x - 1 = 0 लिखना है। हालांकि दोनों ही सेम है लेकिन आपको दोनों बार लिखना है, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 0 होंगे और दोनों 0 इसमें कैसे आ रहे हैं, सेम 0 आ रहे हैं। तो 4x = 1, फिर यहाँ भी 4x = 1, फिर 4 को इस 1 के नीचे ले आएंगे और फिर 4 को यहाँ से भी इस 1 के नीचे ले आएंगे, तो x की 2 वैल्यू होगी और दोनों वैल्यू इस केस में कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है। आई समझ में। अब देखिए हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया, 100x² - 20x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म है 20, और 20 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 101 के प्रोडक्ट के बराबर, यानी 101 में कितना होता है, 100 होता है, तो 20 को स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट 100 हो। जैसे अगर 20 को मैंने स्प्लिट कर दिया 15 + 5, एंड 15 5 से कितना होता है, ये 75 होता है, तो हम ऐसे स्प्लिट नहीं करेंगे। 20 को एक और तरीका है स्प्लिट करने का, 10 + 10, 10 + 10 20 हुआ, और 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है। तो अब देखिए ये हुआ 100x², 20 को लिखेंगे आप 10 + 10 और ये ब्रैकेट में लिखना है, फिर इधर हो गया 1 = 0। अब x मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके -10x एंड +1 = 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें 10x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचा 10x - 1, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 10x फिर -1 = 0। यहाँ भी देखिए सेम 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, फिर आप 10x - 1 ये और ये कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा 10x - 1 = 0। तो यहाँ फिर आप लिखेंगे 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/10, और यहाँ पे x = 1/10। तो इसमें भी x की 2 ज़ीरोज़ होंगे और दोनों 0 सेम होंगे और उसकी वैल्यू होगी 1/10, ठीक है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और इसमें दिया क्या है, एक्चुअली इसमें बोला ये है कि जो एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का उसी को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 आप बुक में जाके देखेंगे, उसमें सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें एक्चुअली इक्वेशन बनाना था, और इस पार्ट में हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 के 2 पार्ट है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये उसका इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट का, ये सेकेंड पार्ट का है। तो एग्जाम्पल में तो हमने इक्वेशन बनाया था, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये देखिए, पहले ये इक्वेशन और फिर ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सिंपली फैक्टराइज करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला। इसमें दिया क्या है देखिए, x² - 45x एंड +324। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, यहाँ पे आपको 45 को स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो उसका प्रोडक्ट है
324 आए। ठीक है, तो अब ये जो बड़े बड़े नंबर क्या है, एक बार में आपको क्या समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि अभी कैसे करना है, नहीं आ रहा है, इसका फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, ये जो नंबर है जो प्रोडक्ट जिसके बराबर आना चाहिए, आप उसको फैक्टराइज करो, उसके मतलब फैक्टर्स निकाल लो। हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 3 2 4 इसका फैक्टर्स निकाल लीजिए। ये 2 से पहले जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 1 ज़ा, फिर 3 2 27, फिर 3 9, फिर 3 3। तो देखिए हम जो ये 324 है, इसके अलग अलग फैक्टर निकाल सकते हैं, और ये इसके सारे फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना, पहले हम क्या करते थे 45 जो मिडिल टर्म उसको स्प्लिट करके देखते हैं इसका प्रोडक्ट कितना होगा। अब हमने फैक्टर्स इस यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखें, क्योंकि प्रोडक्ट तो इनका सभी का यही होगा, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कि किस केस में सम आ रहा 45। तो देखिए अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊँ कि ये 4 नंबर 2 2 n 3 3 ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 एंड दिस इज 9 एंड 9 4 जा, ये बना 36। इन सभी को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरा इससे बनेगा, ये कितना हुआ 3 3 ज़ा 9, तो 36 × 9 होगा 324, और इनको प्लस करेंगे तो देखिए कितना होगा 45 हो रहा है। तो मतलब हम 45 को स्प्लिट करेंगे 36 × 9 से। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें बड़े नंबर हो, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करते नहीं बन रहा है, तो आप इसके फैक्टर्स निकाल के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखें, तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये x²। 45 की जगह आप लिखेंगे 36 + 9 और यहाँ 324। देखिए 324 आखिर इसी के प्रोडक्ट से बना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 × 9 लिख सकते हैं 324। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आसानी से आपको दिख जाएगा। तो देखिए अब इसको आप यहाँ x लिखते हैं, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x² - 36x - 9 + 36 × 9। ठीक है, हम इसको ऐसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं 324 को। अब देखिए क्या होगा, यहाँ और यहाँ इसमें से आपको ये जो टर्म है, ये दो में से आपको कॉमन निकालना है, तो इसमें x कॉमन निकलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x - 36। अब ये दो टर्म है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए अब दिख गया ना आसानी से, 9 9 कॉमन निकलेगा। इसमें आपको थोड़ी दिक्कत जाती है, इसमें अब आपको समझ में आ गया कि 9 कॉमन है, तो -9 कॉमन निकाल लीजिए, और ब्रैकेट में क्या बचा x, और यहाँ -36 = 0। अब x - 36 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x - 36 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ बचा x - 9 और इधर बचा 0। अब इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, x - 36 = 0 और x - 9 = 0। अब 36 को इधर ले जाएंगे, तो x = 36 और x = 9। तो देखिए इस तरह इसकी दो वैल्यू आ रही है x की, 36 और 9। तो आया समझ में ये क्वेश्चन कैसे करना। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बड़े बड़े नंबर है, तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप पहले इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको 55 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि इसका प्रोडक्ट आना चाहिए 750। अब हम क्या करेंगे, 750 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 750 के जब फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर इसको हम करते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर ये जाएगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर ये 5 5। ठीक है, तो देखिए 750 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 × 2 एक ही बार है, 2 × 3 × 5 × 5 3 बार है। तो अब इसको देखिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब कैसे करें, देखिए तो आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 3 नंबर का एक बनाता हूँ कॉम्बिनेशन, और लास्ट के 2 नंबर। तो ये क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा हो गया 30। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 5 5 ज़ा 25, 30 + 25 कितना हो गया 55। तो 55 को अब स्प्लिट करना है आपको 30 + 25 से। तो यहाँ देखिए x² - 55 को लिखेंगे आप
30 प्लस 25, फिर यहाँ x n प्लस 750। अब 750 को भी आप, क्योंकि 30 इंटू 25 750 हो रहा है, तो इसको भी ऐसे फैक्टर्स में लिख लीजिए 30 इंटू 25, ताकि जब कॉमन निकालेंगे तो आसानी से आपको कॉमन टर्म दिख जाएगा। अब देखिए x पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बन जाएगा -30x माइनस 25x प्लस 30 इंटू 25 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से केवल x कॉमन निकलेगा, तो x निकाला तो यहाँ बचा x माइनस 30, और इसमें से 25 और यहाँ 25 कॉमन निकल जाएगा, ये 25 और ये 25, तो देखिए और माइनस भी निकलेगा, ठीक है, तो -25 निकला, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए अब x माइनस 30 कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 25। अब इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 हुआ एक बार, और दूसरी बार x माइनस 25 इक्वल टू 0 हुआ। अब 30 को इधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 30 हो गया, और यहाँ 25 को इधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 25 हो गया। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई 30 एंड 25, है समझ में। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। यानी दो नंबर आपको पता करना है जिसको जोड़ने से आता है 27 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 182, तो वो दो नंबर कौन से होंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं एक नंबर को मान लेते हैं x, है ना, लेट वन नंबर बी x, ठीक है। अगर एक नंबर x है तो अदर नंबर b, ठीक है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस x, ठीक है, समझ में। अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा, 27 माइनस x। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, x कट जाएगा और आंसर आएगा 27। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो दोनों का जो सम आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन से हमने ये वेरिएबल हमने पुट किया। अब आपको क्या करना है, दूसरा कंडीशन क्या है, इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन करने से 182 आना चाहिए। तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन यानी x इंटू 27 माइनस x, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 182। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 27x माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और ये हो गया 182। अब आपको क्या करना है, ये जो LHS में जो टर्म है इसको RHS में ले आएंगे और साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x यहाँ आके बन जाएगा माइनस 27x, और ये 182 पहले से ही है और इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हो गया 0। अब देखिए आपको 27 को स्प्लिट करना है इस तरीके से तो उसका प्रोडक्ट आए 182। तो यहाँ पे आपको फिर वही करना है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे आप 182 के और अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे कि किसमें उसका सम आ रहा है 27। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा 27 को हम लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट करके 14 प्लस 13 लिखेंगे तो इसका प्रोडक्ट 182 आता है और उसका सम आता है 27। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको इसको स्प्लिट करना है 27 को 14 प्लस 3 में। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x, और आप 182 को भी अब लिख सकते हैं 14 इंटू 13 ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x एंड प्लस 14 इंटू 13, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए पहले ये दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर बचा x माइनस 14, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखिए 13 और 13 कॉमन है तो हम माइनस 13 कॉमन निकालेंगे और अंदर बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको और एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, अब लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो x की दो वैल्यू आएगी इसमें, एक होगी 14 और एक 13। तो इसका ये मतलब हुआ यदि आप x को लेंगे 14, ठीक है,
तो 14 माइनस 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा 13। और यदि आपने x को पहला x जो माना 13, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाएगा। तो आप चाहे 13 लिखो चाहे 14 लिखो, जो दो नंबर आएंगे वो होगा 14 और 13। ठीक है, तो ये वो थर्ड क्वेश्चन। अब आप इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, जो एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उन्हें कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं, उनको स्क्वायर करो और फिर जोड़ो तो उनका सम कितना आता है 365। तो वो कौन से नंबर होंगे। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। देखिए जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर की जब बात होगी तो एक को आप लेंगे x और दूसरे को लेंगे x प्लस 1, या ऐसे भी ले सकते हैं, एक को आप ले x और दूसरे को लेंगे x माइनस 1। दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। तो मैं यहाँ x और x प्लस 1 ले रहा हूँ। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करो और इसको स्क्वायर करो और जोड़ दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और इनको जोड़ने से आता है 365। तो अब इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ठीक है, अब क्या करना है, 365 को आपको LHS में ले जाना है और ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस, देखिए 365 और ये 1 माइनस हो जाएंगे तो माइनस 364 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यदि हम 2 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ दूसरे में बचेगा केवल x, और यहाँ कितना बचेगा 1 8 एंड 2। तो देखिए अभी जस्ट पहले आपने, हाँ इसके बाद क्या करना है, ये 2 को यहाँ डिवाइड करना 0 से, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो देखिए अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें इसी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था। ठीक है, आपको इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है, जिसका प्रोडक्ट आए कितना 182। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है x में, यहाँ पे x में तो हम उसको 1 मानते हैं। अब देखिए 182 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 14 इंटू 13 होता 182 और 14 माइनस 13 होता 1। तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करके इस तरीके से लिखेंगे, 14 माइनस 13 लिखेंगे x की जगह 1 की जगह, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182। 182 की जगह भी आप लिख सकते हैं 14 इंटू 13 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 14 इंटू 13 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट में बचा x प्लस 14। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए 13 और ये 13 और माइनस माइनस भी कॉमन निकलेगा, तो माइनस 13 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचा x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस साइन है, x प्लस 14 बचेगा अंदर। तो देखिए x प्लस 14 अगले में कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 13 बचेगा। ठीक है, ये कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस 13 बचा। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा, और इससे क्या होगा, x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो देखिए x की ये 2 वैल्यू आ रही है इस केस में, और एक वैल्यू है माइनस 14 और एक वैल्यू है 13। अब देखिए यदि हम x की वैल्यू रखेंगे माइनस 14, ठीक है, तो इफ़ x इज इक्वल टू माइनस 14 तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा माइनस 13। ठीक है, तो इसमें 2 केस बनेंगे, 2 आंसर होंगे पॉसिबल। तो एक तो ये पॉजिटिव, लेकिन हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना। देखिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो हम दूसरा लेंगे एक्स स्क्वायर, अगर x है 13 है,
और 13 अगर x है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो आपको ये वाली वैल्यू देनी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वाली वैल्यू को लेंगे। तो x की वैल्यू होगी 13 एंड 14। आया समझ में? तो इस तरह ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें दिया क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और ये यहाँ पे राइट एंगल है, और ए बी जो साइड है ये है इसका एल्टीट्यूड, और बी सी साइड है ये इसका बेस, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एल्टीट्यूड इज लेस देन बेस। तो अगर ये बेस को हम मान लेते हैं x, लेट द बेस इज x, तो ये हाइट यानी एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। ये बेस को x मान लिया तो एल्टीट्यूड हो गया बेस से 7 कम है तो x माइनस 7। फिर उसके बाद दिया क्या, इफ हाइपोटेनियस इज 13, ये जो है 13 है, तो फाइंड अदर टू साइड्स, मतलब ये एल्टीट्यूड और इसका बेस कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम जो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो दिया है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ये है एल्टीट्यूड x माइनस 7 होल स्क्वायर, फिर बेस है x तो ये एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 का स्क्वायर 169, फिर ये इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 169 को आप ले आइए RHS में, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4, अच्छा ये माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x ऐसे ही रहेगा, प्लस 49 ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस लिखेंगे 169 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे आप, और तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 और 69 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं तीनों टर्म में से। तो 2 अगर मैं निकाल लूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ फिर आपको स्प्लिट करना है 7 को, और कैसे स्प्लिट करना है कि इसका जो प्रोडक्ट आए 60 आए। तो देखिए 7 को हम स्प्लिट करेंगे, इस बार 7 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 होता है, एंड 12 इंटू 5 कितना होता है 60। तो अब हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 12 प्लस 5, 12 माइनस 5। अब ये देखिए x आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 5x हो जाएगा ये, और इधर 60, ठीक है। अब 60 को भी आप लिख सकते हैं 12 इंटू 5, 12 5 जो 60 होता है। अब क्या करेंगे, आप कॉमन निकालेंगे इसमें से और इसमें से। तो देखिए इसमें तो केवल x कॉमन होगा, तो x माइनस 12 बचेगा ब्रैकेट में, इसमें और इसमें देखिए 5 कॉमन है, तो आप 5 कॉमन निकालेंगे और इसमें प्लस 5 निकलेगा, ठीक है। x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 5 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट करें, x माइनस 12 इक्वल टू 0, और सेकेंड केस में x प्लस 5 इक्वल टू 0 करें। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो देखिए x की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 12 और एक आ रही है माइनस 5। तो x क्या है, ये है लेंथ ऑफ द बेस। तो लेंथ किसी भी बेस की मिनिमम होती है 0, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। या तो 0 होगी या उससे बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हम क्या है, ये वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप लेंगे x को लेंगे 12, अगर x को 12 लिया तो y ये कितना हो जाएगा एल्टीट्यूड, x माइनस 5 हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हुआ बेस, तो x माइनस 7 हो गया 5। तो आपको जो अदर दो साइड मिलेंगे, एक मिलेगा 12 और एक मिलेगा 5।
ठीक है, तो ये हुआ 5th क्वेश्चन। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और एक वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम भी है। तो इसको पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन में दिया क्या है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल यानी कुछ प्रोडक्ट बनाती होगी और कितने प्रोडक्ट बनाती है नहीं पता है हमको। तो चलो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day is equal to x। ठीक है, एक दिन कितना बना उसने, एक दिन में कितना आर्टिकल बनाया x। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला स्टेटमेंट, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अब देखिए ये तो x टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कुछ भी मान लीजिए कोई खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है तो उसने x नंबर ऑफ खिलौने बनाए और एक खिलौने का कितना रेट है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than twice ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब ये नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस यानी 2x प्लस इससे 3 ज़्यादा, ट्वाइस 3 more than twice ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ये। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का है, इसी से ही बना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना, ये एक मतलब खिलौना अगर बनाने वाली इंडस्ट्री है तो एक खिलौना का प्राइस हो गया 2x प्लस 3। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, दिन भर में जितने खिलौने बनाए उसको कॉस्ट पर खिलौने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दिस इनटू दिस करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 1 डे प्रोडक्शन इट इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल कॉस्ट इसमें दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी दिस इनटू दिस विल बी इक्वल टू 90। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है और फिर आंसर आ जाएगा। आई बस समझ में। तो अब हमारे लिए अब ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको सॉल्व करना है। तो मैं बाकी क्वेश्चन अभी बोर्ड से रब कर देता हूँ और इसको केवल हम सॉल्व करेंगे अब। तो देखिए अब ये इक्वेशन है हमारे लिए, इसको सॉल्व करना है। अब पहले x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। अब 90 को लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ये 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 2 इंटू 90 के प्रोडक्ट के बराबर। तो 290 से कितना होता है, 180 होता है। तो आप 180 के पहले फैक्टर्स निकाल लें। तो ये 2 से जाएगा, फिर ये 90, फिर 2 से जाएगा ये 45, फिर 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा 9। तो देखिए जो 180 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए इसका आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले इन 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, फिर ये 2 नंबर का कॉम्बिनेशन। ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 और ये कितना हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 12 इंटू 15 हुआ 180 और 15 माइनस 12 होगा 3। तो हम 3 को स्प्लिट करेंगे 15 माइनस 12 से। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं भी यहाँ इसको रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, इसमें केवल x कॉमन है। तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 15। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए अब इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में 6 कॉमन निकलेगा, -6। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस साइन आएगा। अब इसमें से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा 15। ठीक है, अब देखिए अब 2x प्लस 15, 2x 15 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2x प्लस 15 कॉमन निकाल लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 रखना है और एक बार इसको 0 रखना है। तो
2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर से क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 15/2 आ गया और इधर से आएगा x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखिए x की दो वैल्यू आ रही है। अब शुरू में हमने क्वेश्चन में x को क्या माना था, एक दिन में एक इंडस्ट्री कितने खिलौने बना रही है। अब खिलौने कितने बनेंगे, खिलौने कभी नेगेटिव में तो नहीं बनेंगे, ना ही फ्रैक्शन में बनेंगे, तो खिलौने होंगे होल नंबर में होगा और पॉजिटिव होगा। तो x की जो पॉजिटिव वैल्यू उसी को हम लेंगे एंड दिस नेगेटिव वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ द आइटम प्रोड्यूस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 6। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, ये हुआ तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट या जो कितना एक इंडस्ट्री बना रही है। अब जो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट हमने लिखा था, तो कॉस्ट पर आर्टिकल, और ये था 2x प्लस 3, तो कॉस्ट पर आर्टिकल ये हो गया 2 इंटू 6 प्लस 3 और ये हो गया 12 प्लस 3 और ये हो गया ₹15। तो कॉस्ट पर आर्टिकल होगा 15 एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे ये हो गया 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके एग्जाम्पल भी कर लीजिए। कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताइए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।